अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। खामोश बैठ गए, फिर आके फिर वही तंग करे। अब हमारे सास यहाँ पर नहरे से करे, हमारे ससुर बीमार है, उनको दवाखाने को लेके जाने के लिए बार बार यहाँ से जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है। उनकी रात भी रात तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने से थोड़े टाइम से हम लोग यहाँ से हट के गए थे, 1 महीने से नहीं थे हम लोग। आगे उसके बीच में लगा फिर उससे मालूम करके आके कब्जा कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है सर, कुछ तो भी करो हमारे हम गरीब लोगों का, आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। अकबर सर ऐसा करे तो आप लोगों का कैसा, आपकी आदमियाँ है बोल के आके हम आपको धमकी दे के जा रहे हैं। ये देखो आप घर की क्या हालत है, ये घर में क्या मिलता उन लोगों को। गरीब 2 वक्त की रोटी खाएंगा नहीं, ये उसमें लड़ते रहेंगा। पुलिस स्टेशन हम लोग नहीं कर सकते। देखो मेरी सास का हाल, रो रो के बेचारे बीमार, बीपी बढ़ा लेके बैठे हुए हैं। अब मैं भी घर में रहूँगी, मेरे घर वाले तो काम पे रहेंगे। आगे हम लोगों को कुछ भी कर दिया तो कौन है हमारा कोई भी नहीं है। देखो मेरी बच्चियाँ इधर उधर फिर रहे हैं, आज सुबह से लोगों के चक्करों में मेरा घर छोड़ के मेरे को निकलना पड़ रहा। ऐसा करे तो कैसा सर, आखिर लोगों को पैसों की क्या ऐसी ये हो गई, आखिरत में क्या मुँह दिखाते लोग। तब इससे पहले भी बोले आके कि हमारे सास ससुर ऐसे है, नहीं कर सकते। हमारा देवर अकेला जैसे कि मेहनत करके पाल रहा हमारे सास ससुर को, हम भी गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, नहीं कर सकते हम लोगों से लड़ाई। आप कुछ भी करो सर, मेहरबानी होती। गरीब बेटी की दुआ मिल जाती है आपको भी अकबर सर। बेटी समझ के सर पे हाथ रख के आके चले जाओ सर। मेरी अम्मा को नहीं कर सकती, मेरी अम्मा इतना ही मेहनत, इतनी लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं बर्दाश्त होता। ससुरे को लेके फिर के उन्हें पूरे बीमार हो गए। ससुरे 4 साल से नाइबिना है, उनका देखना, उनकी खुद की भी उनको भी नहीं सुने आता कानों को, उनको भी लेके फिरने वाले हो। देवर काम छोड़ के घर में रह रहे। अब आप कुछ भी करो अकबर सर, ये बेटी की इंतजा है आपसे, आके कुछ भी सर पे हाथ रख के जाओ जरा। देखो हमारा भी, हम भी नहीं कर सक रहे और ज़्यादा हमारे में अब ताकत नहीं है लड़ने की। 6 साल पहले लिए थे अकबर सर ये आप घर, ये एक ही कमरा है सर, आप देखिए कितनी खस्ता हालत में है ये कमरा। हम लोग बहुत मुश्किलों से एक एक चीज़ के लिए भी हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक एक चीज़, एक एक ईंट, एक एक रेती सीमेंट हम कैसा जोड़े हमारे को मालूम है। हमारा एक वक्त का पेट काटा तो दूसरे वक्त में हमारे को ये चीज़ आइसो है। आगे के लोग भी हमारी मदद करे बस्ती के, अभी भी बस्ती वाले आके ठहरे तो अभी भी वो लोग आके धमकियाँ दे रही, बस्ती वाले ऐसा बोले वैसा बोले। उन लोगों की वजह से ही हम लोग इतना करे। अभी भी अगर से आपको भरोसा ना हो तो मैं बस्ती वालों से भी आपकी बात करवाती। आप एक बार आके यहाँ देखे हम गरीबों की मदद करके जाइए, आपसे गुजारिश है ये। मैं गौस नगर से बात कर रहा हूँ, उंदा हिल से। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर ख़ान है। ये हमारा गौस नगर में प्लॉट है उंदा हिल्स में। एक आमिर बोल के आज से 1.5 साल पहले भी आके हमारे प्लॉट पे लॉक तोड़ दे के कोई लेडीज़ों को बिठा दिया था। फिर 100 गज पे है, 100 गज पे है। इससे पहले भी आके लेडीज़ों को बिठा दिया था। फिर हम आए, आके बातचीत करने के बाद पीएस को गए। पीएस को जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। हम कंप्लेंट भी लिखा तो उसके नाम पे कंप्लेंट नहीं लिए। बल्लागुड़ा पीएस में कंप्लेंट दिए, फिर भी नाम पे नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए हम को। रजिस्ट्री है साहब, असिस्मेंट है, लाइट का मीटर है, मीटर भी मेरे नाम पे है, बिल असिस्मेंट भी है, टैक्स क्लियर है, सब के बोल रहा साहब। आगरा 17 लोगों 2 साल से 17 साहब। बल्लागुड़ा पीएस में कंप्लेंट करे, हम चाकुआँ ले लेके आया था, छुरियाँ उरियाँ ले लेके आया था। हम क्या है साहब, सुबह गए तो शाम में आते हम कामों पे थे। वालदा अकेले रहते, हमारे जान का खतरा है। ये नीचे रहते, गौस नगर में नीचे ही रहते हैं, सुबह की ऑफिस के डाउन में रहते हैं। उनका काम ही वो है साहब, लैंड खिलाफर है। उन्होंने कुछ बोले तो क्या बोल रहे, बोले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता। मेरा, मैं अकबर साहब का आदमी हूँ, पार्टी का आदमी हूँ बोल रहे साहब। उन्होंने वो आमिर बोल रहा, मैं अकबर साहब का आदमी हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं कर लेते मेरा, ऐसा धमकियाँ दे रहा साहब। हमारी जान को खतरा है। और क्या बोले तो हम सुबह गए तो शाम में आते साहब। अकबर साहब से, असद साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमारे इंसाफ दिलाओ। ये चुप आके दम कर दे रहा साहब। मेरा वालदा को कम सुने देता, वालिद साहब मेरे आँखों के नाबीना है। अब हमारे ऊपर ही दारू मज़ार इनका। साहब मेरे घर की हालत देखो साहब, मेरा एक कमरा बने हुआ है, मैं पूरा भी नहीं बनाया साहब, मेरी गुंजाइश नहीं है। वो एक कमरे में मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं वालदा वालिद के साथ, वो भी देखा नहीं जा रहा। उसको आगे तकलीफ़ां दे रहा साहब। देखो मेरा मीटर भी मेरे नाम पे है, टैक्स भी मेरे नाम पे है साहब, चिट्ठियाँ भी है देखो मेरे नाम पे, लाइट की बिल भी मेरे नाम पे है। अस्सलाम वालेकुम। हमको बहुत सता रहा भाई, हम क्या करना बोलो। हम रहना यहाँ गौस नगर में हम न। हाँ हम कैसा करना, क्या करना, किधर जाना, कैसा करना,
हम कैसे करना आँखों के देखो मैं कुछ भी नज़र नहीं आया हमारे आदमी ना भी ना आया आँखों का मैं कानों की भैरी हूँ मैं कुछ सुने नहीं आता एक बोले तो एक बोलती मैं अब आ रहे जा रहे घर को देखो बच्चे के नाम से है सब क्या करता क्या नहीं मैं नहीं बेटे मेरे को चलता नहीं मैं क्या करूँ अकबर बोलो कुछ ना कुछ मेरा इंतज़ाम करो बा मैं बहुत परेशान हूँ मेरे को सताओ ना कहो आते जाते रहती मेरे को बहुत है मेरे को कुछ बोलने नहीं आता कुछ भी नहीं मैं बहुत परेशान हूँ देखो बताओ मेरे को सताओ ना को मेरे को बहुत आपका शुक्रिया होता आपका बहुत हमारे को बोलो आप क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिदा है। मैं गौसनगर हुमदा हिल से बात कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे सास का घर है। यहाँ पे लोग गैर ज़रूरी आके कब्ज़ा कर रहे हैं। आके कल रात में भी हंगामा करे गैर ज़रूरी बातें करे उनका घर है बोल के। 2 साल पहले भी आए हम लोग ये घर लेके 6 साल हो गया। ज़मीन लिए थे बहुत मुश्किल से ये कमरा बनाए रह रहे हम लगा नाजायज़ तकलीफ़ा दे रहे यहाँ के। कल आके हंगामा करे पुलिस वाले आए पुलिस केस करते बोले फिर हम लगा वकील नहीं हुआ हम लोगों से जाना। हमारे सास बहरे हैं उनको सुनाई नहीं देता। हमारे ससुर नाबीना है उनको छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। आके आज भी कुफल तोड़े मैं कैमरे में वीडियो बनाती बोल के वीडियो बनाने गई तो आदमी बहुत गंदे गालियाँ दिया। तेरी बेटी जवान है तू आ तेरी बेटी आ इतने गंदे बातें करें गंदे लोग आए अच्छे लोग आए ऐसे इज्जतदार लोगों के घरों में आके कैसा कब्जा करते सर आप बोलिए। 100 गज की ज़मीन है। किससे लिए थे आप लोग? ख्वाजा हसन से लिए हम लगा 5-6 साल हो गया लेके हम लगा ज़मीन। 5-6 साल से हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई। 3 साल से ये लोग आगे बहुत ज़्यादा तंग कर दे रहे हैं हमारे को। इससे पहले भी आए नाजायज़ तकलीफ़ दे रही आके अभी भी औरतों को लेके अगर से उनका अपना हक का रहता तो ऐसा छोड़ दे के जाते थे। उन्होंने 3 साल हो रहा लेके 3 साल में एक बार भी पलट के नहीं देखे। हम आ रहे हैं देख रहे मैं मेरे शौहर ये घर मेरा है यहाँ पीछे मेरी सास का घर है। 2 घर का फासला है मेरे शौहर के घर में सास के घर में। घर के लगा तोड़े बोले कब तोड़े? अभी तोड़े कब 2-3 घंटे पहले तोड़ के वो लोग चले गए। उनका घर के अंदर जाके है उन लगा। आप पुलिस स्टेशन कहते हैं? पुलिस स्टेशन में मैं फ़ोन करी तो लगा बोले कि नहीं मर्डर केस है मारपीट का रहा तो हम लगा आते। अब वहाँ पेपर लेके आओ बोले। अब देवर नहीं थे देवर काम पे से आए तक के टाइम हुआ। अब आप लोगों को बुला के चैनल से फिर बात कर रही। तो जब ये इशू लाख तोड़ के आप लोगों जब लाख घुसे बोल रहे तो वो टाइम पे डायल 100 करके पुलिस को नहीं बुलाया फिर आप लोग नहीं आए उन लगा? करे आप? हाँ फ़ोन करी मैं पीएस को करे डायल 100 करे थे? 100 डायल करी थी मैं तो फिर पीएस से थोड़ी देर में फ़ोन आता वो तो आधे घंटे के में मेरे को फ़ोन आया। मैं बोली कि ऐसा कोई आके कुफल तोड़ के घर में गैर ज़रूरी घुस गए। वो तो लगा बोले कि आज ही हुआ। तो राइटिंग में कंप्लेंट की फिर आप लोगों जाके पीएस में अब तक? अब जाना है। बैंक डॉक्यूमेंट्स आपके पास? जी यहीं पे है। रजिस्ट्री है क्या है? रजिस्ट्री है मीटर है 2 साल से बिल भी बन रहे हैं। हाँ पेपर सब तैयार है। किसके नाम पे है? ज़मीर देवर के नाम पे है। ये मेरे देवर है छोटे ज़मीर इनके नाम पे है ये पेपर। तो नहीं थे आपके पास? कब लिए थे आप लोग? 2020 में लिए 2020 में। जी हाँ डॉक्यूमेंट आपके पास पूरा ओके पूरे बाद होते। ठीक है अब क्या बोलना चाह रहे मीडिया के सामने? मीडिया के सामने हम लोग को इंसाफ होना क्योंकि मेरे देवर की शादी नहीं हुई। ये ज़मीन में पूरा पैसा लगाए देवर की शादी नहीं करे। एक कमरा भी बहुत मुश्किल से बना के बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा। ससुरे अंधे हैं नहीं दिखता। सास देखे तो बहरे है। हम भी हमारे घर परिवार के बच्चों के हैं। मैं आगे फिर भी यहाँ पे रह के बहुत देकर में लेकिन आंसू हद से ज़्यादा बहुत गंदे बातें। आजा मेरे करने तेरी बेटी जवान है तू तेरी बेटी आजा दोनों को संभालता हूँ। इतनी गंदे बातें कर रही है लोग। बोल रहे हैं आप पहचानते हैं उनको? नहीं मैं नहीं देखी। मैं अब तक आदमी आया मैं बोली मैं वीडियो बनाती मैं तुम लगा ऐसा वो लगा बोल रही है कि पास कोई सीसी कैमरा भी है? कैमरे थे वहाँ पर निकाल दिए। कल का है फोटो। वो लगा बोले लड़ाई को तैयार हो। मैं सुनी क्या से यहाँ पर आदमी आने वाले हैं अगर से आए तो मारा पीटी के होता देखो तुम लोग आदमियों को लेके आओ। तो मैं वही समझ के फ़ोन निकाल रही थी वीडियो बनाने के लिए तो वो आदमी इतने गंदे बातें बोल के गया मेरे को।